बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, अहमद मुश्ताक ने कहा था कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो जो हमारा शोबा है, ख़ास तौर पे उस शोबे के अलावा भी जब नए लोग जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में आते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। और ख़ास तौर पे अगर वो भरपूर कमिटमेंट के साथ, भरपूर कंटेंट के साथ, मेहनत के साथ ऊपर आए हों तो फिर दिल और ज़्यादा बड़ा होता है। और मुस्तकबिल के हवाले से एक उम्मीद जाग उठती है कि मुस्तकबिल जो है वो इंशाअल्लाह ताला अच्छे हाथों में है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पिछली एक दिहाई में जो सबसे बड़ी फ़िलोसॉफिकल सेंसेशन नई एक मार्केट में आई है वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुजम्मिल शाह साहब। वेलकम टू द शो मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अ ग्रेट इंट्रो। थैंक यू प्लीज। ये कम है आपके लिए। माशाल्लाह। नहीं, आपने टर्म बड़ी नॉवल यूज की है, फिलोसॉफिकल सेंसेशन। इसकी वजह यह है कि फलसफे को लोग बोरिंग समझते हैं। जी, लेकिन आपने सेंसेशन साथ जोड़ के थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया। अच्छा, मैंने जो अट्रैक्टिव बनाया सो बनाया, असल में तो आपने उसे अट्रैक्टिव बनाया। कुछ लोग जो है ना वो आपको सिर्फ देख रहे होते हैं, सुनते नहीं हैं। म्यूट कर देते हैं वीडियो को शायद। समझ आई। मैं इस में नहीं कह रहा हूँ, आप एक वजी आदमी हैं तो भी अच्छा लगता है एक आदमी अगर यूंग की बात कर रहा हो, कांट की बात कर रहा हो, दीगर फलसफियों की बात कर रहा हो और सोना भी होवे तो एक एडिट अट्रैक्शन है यार। अच्छा, भले मेरे बाल काले थे, इनके फलसफे ने चिट्टे कर ये हमारे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, ये कोई कैरेक्टर तो मैं गेस कर रहा हूँ कि किस तरह के हैं। आप जरा बता दें कि हैं कौन ये? जी, मैं फ्रॉइड और ये एरिक फ्रॉम शदरा। एरिक फ्रॉम शदरा। एरिक फ्रॉम शदरा। अच्छा जी, वाह वाह जी। फिलोसफी से याद आया, क्या खूबसूरत शेर लिखा है मैंने, आपकी नजर है। वहां से क्यों नहीं उठवा लिए गए पत्थर, वहां से क्यों नहीं उठवा लिए गए पत्थर, जहां जहां भी कहीं आईने जरूरी थे। ये किसका शेर? ये मेरा है। मैं सेगमेंट फ्रॉइड, साइको एनालिसिस का बादशाह। जी, इतने साइको हैं कि किसी शेर में भी अपना कह लेंगे। कॉन्शियस सबकॉन्शियस को जैसे मैंने बयान किया वैसे तो मुजम्मिल साहब भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुजम्मिल साहब का अगर आपको साइको एनालिसिस करना पड़े तो कैसे करेंगे? एक ऐसा मुआशरा जिसमें खिलाड़ी अदाकार जो हैं वो आपके हीरोज रह गए और अच्छी बात है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। उसमें एक आदमी जो है वो कांट की बात करता है, यूंग की बात करता है, उसमें एरिक फ्रॉम की बात करता है। क्या इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या फलसफा? अगर मैं थोड़ा सा इनका अंदाजा लगाऊं, जरा इनकी तहलील नफ्सी करें आज आप सैयद मुजम्मिल शाह साहब। अगर मैं थोड़ा सा इनका अंदाजा लगाऊं तो हल्के हल्के साइको हैं। पूरा पेंट कोट पाले जुराबों पाई हैं। इनविजिबल सॉक्स से नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये आजकल इनविजिबल का बड़ा दौर चला है। जी। आप कब होंगे इनविजिबल पता नहीं। अच्छा, इसी की जमीन पे मैंने भी एक शेर अर्ज किया है। मेरी जमीन से दूर हो जाओ। अच्छा, ये मेरी जमीन है? हाँ, ये आपकी जमीन है? हाँ, ये शेर भी मेरा ही है, लेकिन कब्जा इसका है। यार पंजाबी का क्या मुहावरा है मुजम्मिल साहब, है दावा झूठा कब्जा सच्चा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे मुजम्मिल, ये जो फिलॉसफी है ये डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकती है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जिस मुआशरे के अंदर फ़र्द पैदा नहीं होगा वहाँ पे इनफरादी ओपिनियन या जो पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि वन मैन वन वोट का तस्वुर है ना। आपने अगर कोई डिग्री ली है या कोई प्रोफेशन है आपका है, वोट आपका एक है, मेरा भी एक ही है, चाहे मैं स्कूल गया हूँ, यूनिवर्सिटी गया हूँ या नहीं गया। इसका मतलब ये है कि जो एक शख्सी राय है उसको बहुत मुकद्दम उसने समझा। तो मुझे लगता है कि जो रेनेसांस के बाद का जो यूरोप था या फिर आप रेफर्मेशन के बाद का यूरोप कह लीजिए, उसने एक ऐसा दिमाग और एक ऐसा मुआशरा पैदा किया जिसमें इनफरादियत और शख्सी आज़ादी का तस्वुर जो है पिनपना शुरू हो गया। तो उसके बाद से लोगों ने ये, जिस तरह ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई 1688 में इंग्लैंड में, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस में आई और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद से, तो ये 3-4 जो इनकलाब का एक तसलसल था मगरबी दुनिया के अंदर, उसके बाद लोगों ने ये कहा कि ये बादशाहत का दौर ख़त्म कीजिए, हमारी राय भी मुकद्दम है, हमारा वोट जो है उससे फैसला होना चाहिए कि कौन रूल करेगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है शाह जी, बड़ी गल है कि फलसफे दे शदाई ने, वरना नहीं तो इस उम्र च तो बंदा फोन ते नाइट पैकेज ते गल्लां कर रहा है। जान दफा करो, काल मास के गोली मार। तो गोली मारने की बात करेंगे ना जी, तो हम दोनों मिलके आपका गला दबा देंगे। हाँ, देखें मोहब्बत में ए उन्होंने गल्लां करेंगे तो वो इन्होंने दबा देंगे। बड़ी तौहीन की है। इकबाल जैसे आदमी ने यार कार्ल मार्क्स को क्या खराज तहसीन पेश किया, पता आपको? जी पता मैंने। तजाद इन्होंने ठीक बताया। तो इसका मतलब है रात को आपकी गुफ्तगू कुछ और होती है? गुफ्तगू नहीं, मैं जिनसे ये गुफ्तगू करता हूँ वो कहते हैं कार्ल मार्क्स को छोड़ो, किसी और की बात करो।
उन्होंने सही जो है ना मेंशन किया इसमें। नहीं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? एक्सपेक्ट यही करते सिंह हैं से कि मुखालिफ जो है। हाँ, कोई बहुत जोली तबीयत का आदमी होगा और हमारे साथ जो है वो कोई मजेदार फिल्मी बातें करेगा, फिर तो अक्सर जो है वो उनको डिसअपॉइंट करना ही मेरा काम है। कितने लोगों को आप डिसअपॉइंट करते हैं? बहुत लंबी लिस्ट है ये वैसे, बहुत वाह सोचना पड़ेगा कि वाह। कितने लोगों को डिसअपॉइंट किया। वाह वाह। तो तबन रंगीन मिजाज हैं आप? नहीं, लगता नहीं है। नहीं मुझे लगता नहीं है, मैं ये तो कह रहा हूं, मगर जो आपने कहा मैं तो उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। नहीं, इतना नहीं। टाइम लेता हूँ किसी से गुफ्तगू करके रिलैक्स होने में, फ्री होने में, और उस पर अक्सर इतना टाइम लगता है कि अगला इंसान कहता है कि मुझे आगे भी जाना है, तुम रहने दो। वाह। तो अब तक कितने लोग बैक वक्त फ्री चला रहे हैं आप? मैं कह सकता हूँ कि कोई 3-4 लोग ही होंगे, इससे ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, इससे कम ज्यादा है। बाकी प्रोफेशनल ताल्लुक तो होता है, वाह वाह वाह। लेकिन दोस्ती के उस जुमरे में नहीं आता। तो इस मामले में भी आप शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं? इस मामले में मैं क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। वेल सेड। जी मूज, क्या क्या कहा आपने? मूज, मुजम्मिल से मूज, यू नो। अपना मुंह बंद रखो। वैसे आपको किस किस ने कहा कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं? ये ज्यादा लोग तो याद नहीं आ रहे, पर फिलहाल आपने कहा तो अच्छा लगे। नहीं मुझे तो खैर वैसे ही अच्छे लगते हैं। नहीं बात है, इल्म से जुड़ा हुआ आदमी, फिर ताल पता सोना भी हुआ, हम शायद तो वैसे ही आपको अपना बताया। काम बंदा करते नाम ही हुए- तैयार हो गए तो कर देंगे। अपना काम करते हुए गिला ज्यादा ये होता है कि ज्यादा क्यों नहीं हंसते। हाँ। तो अच्छे लगते हैं तक बात में पहुंचने देता ही नहीं हूँ, हंसता ही कम हूं। क्योंकि मेरे ख्याल में कम ही ऐसे हमारे यहाँ फलसफे से जुड़े हुए लोग होंगे और इस पाए के लोग होंगे कि जिनके गाल पे एक डिंपल जो है वो भी पड़ता हो। क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता है कि जो भी ये बातें करेगा उसके बाल सफेद होने हाँ, चाहिए। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उजड़ा होना हुआ चाहिए। बिल्कुल एक शख्स होगा। बिल्कुल, यस, तो aesthetics मैला तो आपको- कुचला होगा, अब एस्थेटिक्स मीडिया- से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। बिल्कुल, आपको मगर तो- मुझे ये किसी हद तक दुरुस्त भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो यानी कि देखिए हाइजीन के हवाले से एक साफ सुथरा होना एक अलग चीज है, बट अदरवाइज ये तो हकीकत है ना कि जब हम लोग अपना पढ़ने में या कुछ क्रिएट करने में मसरूफ होते हैं ऐसी- तो बाज़ औक़ात बिल्कुल आपको अपने इर्द गिर्द की होश नहीं रहती। आप नहीं जानते कि कलम कहाँ रखा, पर्चा कहाँ रखा है। कुछ लोग कुछ बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं। तो ये एक नेचुरल बात फिनोमेना बिल्कुल ठीक है आपकी, और मेरा मीडिया में आने से ये तब्दीली आई है कि भाई उससे हाँ, पहले थोड़ा सा, हाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं सोचूं कि पहनना क्या हाँ, है, शेव तैयार दोस्त कैसे करनी है होना कि नहीं करनी, कुछ भी यस, नहीं। यस। तो ये मीडिया का शुक्रिया हाँ। कि स्क्रीन के लिए तैयार होने की आदत पड़ी और हो जाते हैं कभी कभी। शाह जी मुशर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੇਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟੇ हाँ, फिर ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। मुझे लगा आप न्यूटन वाली बात करेंगे, लेकिन आपने सेब मुझे ही खिला दिया। तो ये सादिक करियाने वाले की बात कर सकते हैं, क्योंकि जिसका जितना दिमाग उसने उतनी ही बात करनी। बहरहाल मूज, मैं ये कह रहा था क्या अच्छा, मूज इसने बालों को लगाया ना मुंह। क्या कहा? वो सेज, मैंने कहा है मूज। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬੂਜ਼। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ। उनका नाम है, किसका तो खूबसूरत नाम है माशाल्लाह, सैयद मुजम्मिल शाह। ये आजकल की लैंग्वेज है, यू नो, जेन जी की। मूज, क्रूज, फ्यूज, अब्यूज। ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया इस वक्त हमारे मुल्क में जो इस्तेमाल है उसकी रेशो को अगर आप निकालें तो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है? देखें, इसमें बहुत कम ही ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव यूज़ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो कन्फ्यूजन का अंबार है और एक ही स्टोरी के ऊपर 1000 किस्म के पहलू मिल जाते हैं। फेक न्यूज़ जो है वो धड़ाधड़ फैलाई जाती है और उसको रोकने के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो सियासी पोलराइजेशन हमने इस मुल्क में रिसेंटली देखी है, उसकी यही उसका वजह है। सारी एक वजह। जो बुनियाद थी वो सोशल मीडिया तो आप समझते हैं सारी बुनियाद वही थी? तकरीबन 80-90% कह लें, क्योंकि कन्वेंशनल मीडिया तो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता से इतना सेंट्रल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब भी है लेकिन उतना नहीं है। पहला फलसफे की पहली बात, फर्स्ट ग्लांस जिसे कहते हैं ना, पहला रोमांस किस फिलोसोफर के साथ हुआ था आपका? देखें, सबसे ज़्यादा मुतासिर तो फ्रेडरिक नीचे ने किया, जिसका मैं नाम भी लेता हूँ। नीचे है? जी जी जी, और इकबाल का भी फेवरेट था और वो भी काफ़ी चीज़ें सीखे उससे और मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी। तो एक किताब थी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, yes. बड़ी मशहूर हुई थी फ्रांसिस फुकुयामा की। तो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी, उसमें पहली बार नीचे का नाम पढ़ा, तो उसके ख्यालात जो है वो बिल्कुल हैरान कुन थे मेरे लिए। शाह जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾ ਨੀਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਜਿਹਾ ਆਦमी? क्या शट अप, तुम्हें दीवार में चुनवा देना चाहिए। मैं नारकली। नीचा यार,
इसको हम नित्य भी कहते हैं, नीचा, मतलब उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नीचे ही कहलाता है, नाम है उसका। वो इतना ऊंचा था कि आज भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। यस। अच्छा तुझे नीचा किया तो मैं नीचे वेखन लगता मैं काश हमने ऊपर देखा होता। मैं एक बार शाह जी अनारकली खलोता था, मैनू किसी ने कहा ऊपर देख, मैं इंज करके ऊपर देखा ते वो थल्ले मेरा बटवा कट गया ना, मैं उदों दा ऊपर देखना छड्डिया। नहीं आपका बनता है फिर, हाँ जी आपको नहीं देखना चाहिए। मेरा आज तो बाद फलसफा बन गया कि ऊपर नहीं देखना। सारी कौम का फलसफा है कि ऊपर नहीं देखना, सर झुका के चलना। ये नीचे हमें नीचे क्यों लगता है? बस समझ आए तो फिर की बात है। बड़ा कॉम्प्लेक्स था और बड़ा मुश्किल फलसफी था, तो बहुत से लोगों ने इसके फलसफे के वो मतलब निकाले जो शायद वो चाहता भी नहीं था। जिस तरह नाजी जर्मनी में हुआ। यही फलसफे में एक प्रॉब्लम भी तो है ना, जी। कि फलसफा हतमी बात जो है एब्सोल्यूट बात नहीं करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हर किसी ये स्ट्रेंथ भी है, बिल्कुल, मैं नहीं कह strength भी रहा, ये स्ट्रेंथ भी है फलसफे की, और यही एक उसका अपनी इंटरप्रिटेशन हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन हर कोई करता है। जैसे रिलीजन के हवाले से भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉनोटेशंस आती हैं, तो ये इसमें रहता है, ये डाइवर्स ओपिनियन रहती है। इसका कितना नुकसान होता है तारीख में, सियासत में, समाज को? इसका नुकसान ये होता है कि जो असल फलसफे होते हैं आप उनकी फिर गर्दन मरोड़ के कुछ और बना देते हैं उसका। और अक्सर जो बात, जैसे कार्ल मार्क्स का भी जिक्र हो रहा था, तो उसके फलसफे पे बेस करके जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ कि एक मैसेकर किया गया और उन्हीं मजदूरों को जिनकी बुनियाद पे इनकलाब लाना था उन्हीं को आपने डेथ कैंप्स में डाल के मार दिया। कार्ल मार्क्स, अगर स्टालिन और कार्ल मार्क्स का मुकालमा हो तो क्या वो जिंदा होता तो देखता कि मेरे फलसफे से इतना कत्लो गारत हो रही है, तो डर जाता शायद। सोचा भी नहीं होगा। ये बताइए कि पहली बार मोहब्बत कब हुई आपको? पहली बार कह सकते हैं 2012-13 की बात होगी। स्टूडेंट थे उस वक्त और तब का माजरा है कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आ गई कि बेवकूफ़ी है। मोहब्बत बेवकूफ़ी लगती है मुजम्मिल आपको? नहीं, उसके बाद लगने लगी थोड़ी सी उस तरह की। तो अब बड़ा कैलकुलेटिव होकर सोचना पड़ता है, पहले सोचे समझे बगैर होती है। यार ये बड़ा मसला है यार, ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच रखते हैं ना जिंदगी के बारे में, कि हर चीज के बारे में सोचते हैं, मोहब्बत का सोच क्या तलब? ये खुशकी इन्ने हो जाते हैं सारे, उथे फलसफा बदे के मोहब्बत बदे। मुजम्मिल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। जबरदस्त, ये आपने मौके की मुनासबत से बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ा बर्डन भी होता है कि इंसान सोच में पड़ जाता है और मौका हाथ से निकल जाता है। क्या कहने नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुजम्मिल शाह, और मुजम्मिल हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। जबरदस्त। तो देखते हैं कि आपके बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। मुजम्मिल, अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो पहले 3 काम आप कौन से करना पसंद करेंगे बैरून मुल्क दौरों के अलावा? बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ जी, बैरून मुल्क दौरों के अलावा असल चीज तो माइनस कर दी ना। जी मुजम्मिल, आप चैनल बहुत तब्दील करते हैं, क्या वजह है? चैनल आपसे थक जाता है या आप चैनल से थक जाते हैं? मुजम्मिल, लोडेड क्वेश्चन। ये इनकी रिसर्च अच्छी है मेरे पे वैसे, लेकिन करना पड़ता है। जैसे ही मुझे लगता है ना कि चैनल थकने वाला है, मैं चला जाता हूँ। जी मुजम्मिल, मुझे आपसे ये पूछना है कि आज तक आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तो आपने कौन सी एक ऐसी किताब पढ़ी है जिससे आपको पढ़ के ये लगा हो कि आपका जो वक्त है वो ज़ाया हुआ है? इसमें काफ़ी हैं इस तरह की, लेकिन एक मुझे याद है, वो रेमंड डेविस साहब जो यहाँ पर एक करतूत करके चले गए थे। उन्होंने एक किताब लिखी था कॉन्ट्रैक्टर। बाद में जाके वो मैंने वो पढ़ी और वो बहुत ही बोरिंग थी, और वो ऐसे बता रहे थे जैसे उनसे बड़ा जुल्म किसी के साथ हुआ नहीं, हालांकि जुल्म वो यहाँ पे करके गए थे। तो वो मुझे लगा कि ये अब मैंने अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया किया। क्यूट आदमी ना जुल्म की बात भी मुस्कुरा के कर रहे हैं। जुल्म हुआ है। आपको रणबीर कपूर होना चाहिए था भाईजान। कभी वैसे सोचा था कारी के बारे में? लोग कहते थे, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया इतना। अच्छा, सत्यजीत रे जैसा अगर डायरेक्टर हो, 2 जैसी अगर कोई फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, मतलब एक फिलोसफिकल मौजू पे, समाज की तब्दीली के हवाले से, डिस्पैरिटी जो है उसके हवाले से, और लगे कि भाई आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं, फिर करना पसंद करेंगे कि नहीं? अगर ऐसा काम हो तो फिर ज़रूर करना चाहेंगे। उसकी वजह है कि अगर बहुत ही ज़्यादा मसनूई थोड़ा सा काम हो जाए ना तो मुश्किल लगता है। तो भाई आज की खबर ये है कि सैयद मुजम्मिल जो है वो फिल्म के लिए तैयार है। आपने तैयार कर ली। ये हमारा क्रेडिट रहेगा। और कामयाब होने के बाद आलिया भट्ट के साथ अगर ऑफर हुई तो फिर? ये तो आप वाह,
हाय हाय, आपको देख के मुझे पंजाबी का मुहावरा याद आ गया, सोची पिया तो बंदा गया। मेरा ख्याल है अब तक रोल निकल गया होगा, जो आपका उस रोल की डिमांड ही इतनी है कि अब तक निकल गया होगा। नहीं, लेकिन अगर फर्ज कर लें जिन्हें आप कामयाब हो गए और आपने अपना, आपको तस्कीन भी हुई कि यार मैंने कुछ सोसाइटी में फिल्म के जरिए कंट्रीब्यूट किया है, तो वही काम जो मैं फलसफे के जरिए कर रहा हूँ अदाकारी के जरिए कर लिए, क्या इसमें हर्ज है? अब ऑफर हो गई आलिया भट्ट के साथ। मेरा ख्याल है वो आलिया भट्ट की आखिरी फिल्म होगी। उसके बाद वो भी मायूस हो जाएगी मेरी एक्टिंग देख। जी हाय मुजम्मिल, अच्छा ये बताएं कि कभी किसी का आपने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद आपका दिल चाहा कि या तो उसका सर फोड़ दें या अपना फोड़ लें? ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने। जिसका भी नाम लिया वो बाद में मैसेज करेगा कि ये क्या कह दिया। नहीं, आज ले देना। एक पार्टी के एमपी थे, तो उन्होंने ऑन एयर कह दिया कि जी चलें ये इंटरव्यू के बाद मैं आपको देख लूंगा। अरे तो मैंने कहा कि ये तो ऑन एयर धमकाना शुरू हो गए हैं। तो वो मेरे करियर का पहला मेरा ख्याल है कि फेस था जब मुझे ऑन एयर गुस्सा आया। मैंने कहा कि इस तरह आप कैसे किसी को लाइव धमकी दे सकते हैं। तो बाद में फिर उन्हें भी जो गुस्सा उनका ठंडा हुआ और उन्होंने भी फिर फोन करके माजरत की। तो इस तरह मामला रहा। मंदिर का बिहाड़ी का नौजवान जो है वो निकल आया है ना। तब निकल आया। ऐ प्याजे मेरा कलम तो ऐ प्याजे फलसफा। जी मुजम्मिल, आप बहुत पढ़ाकू लगते हैं, कभी स्कूल या कॉलेज बंक किया है? बहुत बार किया। और इवन जो हमारी कोचिंग होती थी शाम के वक्त, उसमें तो अक्सर खास तौर पे कहाँ जाते थे बंक करके? वो एक मॉल टाउन में जो मार्केट है बड़ी मशहूर, हाँ, सी ब्लॉक। जी दोस्तों को लेके वहाँ चले जाना और बस वहाँ पर मजेदार खाने और मौजें और जुगतें चल रही। सिर्फ खाने और जुगते? फिलहाल ये बताऊंगा। अच्छा जी, सी ब्लॉक आपको बड़ा याद, एकदम सी ब्लॉक आप इन्होंने भी उसे एक फलसफा है ना। जी अगर किसी प्रोग्राम में चाहत फतेह अली खान आपके गेस्ट होंगे तो 3 सवालात आपके क्या होंगे? पहला तो ये है कि आपको किसने कहा कि आप गा सकते हैं। पहला तो यही बनता है ना, हर किसी का यही। और दूसरा ये कि आप क्योंकि दौरा पाकिस्तान में हैं आजकल, तो कैसा महसूस कर रहे हैं। और तीसरा ये कि गाना कब छोड़ेंगे। ये आगे देखते हैं मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप बहुत लड़कियों का क्रश है, आपका क्रश कौन है? फलसफा। अब इसमें पाकिस्तान से बताएं, इंटरनेशनली बताएं, किसका? नहीं, आप जैसे इंटरनेशनल से स्टार्ट करते जो आपका दिल चाहे। एक मोनिका बेलूसी, एक एक्ट्रेस। मुजम्मिल, ये तो सबका क्रश लग रहा है मुझे। क्या बात है, हमें नहीं पता था कि वाह की थी। निश्चय के साथ साथ मोनिका जो है वो भी जमालियात का थोड़ा अंदाजा है। अच्छा, अभी मोनिका का जिक्र हुआ। मैंने तो मलीना 10 दफा देखी हुई है जी। हाँ जी, आप तो रोशनदान से नीचे उतरते नहीं होंगे उसके। इसका मतलब है कि आपको बोल्ड किस्म का हुस्न जो है वो पसंद है, कह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक्टिंग में भी रोशनदान जिस तरह से आपको याद है मलेना वाला, एक्टिंग में भी वैसे उसके मार्क्स पूरे हैं। नहीं क्या ब्यूटीज, एक्टिंग, हुस्न, हाँ क्या बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि नॉर्मल लाइफ से जो चीज आपको दूर ले जाए, हाँ, वही आपको फैसिनेट करती है। तो बोल्ड चीजें। तो मलिना अगर आपको मोनिका अगर आपको दूर ले जाना चाहे तो चले जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो गौर करेगी हमारी तरफ बेचारी। वो तो फलसफा हो रहा है। नहीं, मुझे तो शायद उसको लगे ये कि बहुत बोरिंग आदमी है। बाकी फ्रॉइड के बारे में सोच सकती है, फ्रॉइड के ख्यालात भी बड़े बोल्ड थे। नहीं, लेकिन कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के ऊपर तो आप भी बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन कोर्ट तो फ्रॉइड को ही करेंगे। ये अपना तजुर्बा बयान कीजिएगा ना। कोशिश सही। अब हुस्न की महफिल में दूसरे का तजुर्बा थोड़ी बयान होगा। या फिर आपके 2-4 शेर याद करके मैं जरूर सुनाऊंगा। हौली हौली कहना, मुझे ही ले जाइए। जी मुजम्मिल, आगे देखते हैं कि पब्लिक क्या जानना चाहती है। मेरा सवाल मुजम्मिल से है, अगर आप एंकर ना होते तो क्या आप मॉडल होते? आप रैंप पे वॉक कर लेते या नहीं? अच्छा, मॉडल तो बेशुमार लोग पूछते होंगे, ये जो सवाल है ना कि रैंप पे वॉक कर लेते आप, मेरा ख्याल है ये हो सकता है। मैं कह रैंप पे वॉक कल ही करना चाहोगे या कोई हीरोइन नाल ला दी? नहीं, इनके हाथ में ना वो युवल नोवा की किताब होगी सेपियंस, वो पढ़ते हुए वॉक कर रहे होंगे। वाह, डिगन के। नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं, कहीं पहुंचेंगे। ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, है ना? हाँ, कमाल का है। बिल्कुल। और अगर तब तक शादी ना हुई तो उनकी बात भी मान लेंगे। आपको कभी महसूस हुआ कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग आपने देखे हो जो आपको लगा कि यार ये नियंद्रथाल्स में से इनका ताल्लुक है? काफी लगते हैं, ऐसे रोज लगते हैं। और हमारी फील्ड में तो बहुत ज्यादा है। अरे नियंद्रथाल हो जिहदे च नियंद्रा पाਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं यार,
मतलब जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि भाई मतलब एक स्पीशी थी। अच्छा। स्पीशी उनकी नेंद्राथल मैं बताता हूँ क्या होता मुजम्मिल। नहीं, आपने इतने एतमाद से आगाज किया जैसे मैं आपसे ही सीखने आया था यहाँ पर। आप रास्ते में ही भूल गए। नहीं, ये थोड़ा जानना चाहते हैं क्या है यार जिमें कनाडा च न्यांद्रा फॉल नहीं हैगी ऐसे ही है जी। बिल्कुल जिस तरह तकरीबन इंसान बनते बनते दरमियान में वो एरिक फ्रॉम बन जाए ना, जो उसको कहते हैं। मेरे ख्याल में ना इनको नेंद्राथल की एक तस्वीर दिखा देते हैं ताकि इनको एग्जैक्ट अंदाजा हो कि उनकी जिसामत और उनका ताकि शनाख्त कर लें। हाँ, कद काटा सके, जो अपने आप को शनाख्त कर सके। जरा तस्वीर देखें जी नेंद्राथल की। ओ शाह जी ये नेंद्राथल ये तो मैं जो मरी गया मेरे हथों चिप्स वाला पैकेट खो के लै नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुज़म्मिल शाह। आप देख रहे हैं जबरदस्त। ले भाई तेरे नानके लब गए हरारी का तो यही कहना है। बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फिलोसॉफिकल सेंसेशन सैयद मुज़म्मिल शाह। यार ये अच्छा लगता है सुनने में ना। नहीं, आपने नई टर्म कॉइन की है। बिल्कुल मैं भी यूज करूंगा। नहीं, यू डिजर्व दिस। अच्छा मुज़म्मिल, हमारा सेगमेंट है पूछो तो जाने। सही। रिडल्स बचपन में हम आपको लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, मगर लॉजिकल है सब की सब। सही। ऐसा नहीं है कि लायानी है, उनकी कोई मानवियत नहीं है। सही। तो फर्स्ट रिडल की तरफ बढ़ते हैं। मुज़म्मिल, आप एक फलसफे को खोजते खोजते एक खाई में गिर गए। अच्छा। और ये 20 फीट गहरी खाई है। ओके, 20 फीट गहरी खाई है, यानी तकरीबन 6 मीटर। तकरीबन क्या 6 मीटर। सही। ओके, और जब आप गिरे हैं तो आपके पास अपना निश्चय काम आने वाला है, ना कांट काम आने वाला है, ना यूंग काम आने वाला है, ना मार्क्स काम आने वाला है। अब आपने इसमें से बाहर निकलना है। सही। और आपके पास एक तिजोरी है, एक मेटल सेफ है। सही। जो कि 3 फीट यानी कि 0.9 मीटर, और एक रस्सी है जो कि 6 फीट लंबी है, 1.8 मीटर, और एक बैरल है वुडन यानी कि ड्रम है एक लकड़ी का जो कि 4 फीट है यानी कि 1.2 मीटर। और एक तरफ दरिया का बंद टूट गया है और थोड़ी देर में पानी जो है वो इस खाई में भर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सही। ठीक है ना। आप कैसे निकलेंगे इससे? तो पानी भरने से पहले बाहर आना है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फलसफे में इतना गर्क रहे हैं माजी में कि स्विमिंग नहीं आती आप। ये तो बात ठीक है। उससे पहले आना पड़ेगा। उससे पहले आना है क्योंकि आप स्विमिंग नहीं जानते। देखें, इसमें 6 फीट तो मेरी हाइट हो गई। 6 फीट आप हो गई। और जो वुडन बैरल है वो 4 फीट है। हाँ, वुडन बैरल 4 फीट है, 10 हो गई। 10 हो गई। और इसके अलावा पिट जो है वो 20 फीट की है। 20 फीट है। तो मेटल सेफ 3 फीट है। हाँ, 3 फीट। तो ये हो गई 13 हो गई। और उसके बाद रोप हाँ 6 फीट। 6 फीट हाँ 19 हो गई। 19 हो गई। 1 फीट का फर्क है। वो फिर आप निकाल लीजिएगा। नहीं भाई, फलसफा निकालेगा। या फिर पानी भरने का इंतजार करेंगे। और नहीं, फिर तो खत्म हो जाएगा, तो फलसफा खत्म हो जाएगा। फलसफा हयात खत्म हो जाएगा मुज़म्मिल। 1 फीट का फर्क है। नहीं, 1 फीट का भी कैसे फर्क है? रोप का क्या करेंगे आप? रोप का क्या? मतलब रोप को बांस थोड़ी होता है कि खड़ा हो जाएगा। ये है कि उसको बैरल से अगर बांध के बाहर फेंक दिया जाए। कैसे फेंक दिया जाए? काट गेट इट। क्लूलेस। हम आपको हारता हुआ नहीं देख सकते। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है ना, मैं सोशल साइंस का आदमी हूं। लेकिन फलसफा ज़हन को तेज तो करता है ना यार। करता है बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं लॉजिकल आंसर है इसका। आप ही हमारी हेल्प कर दें, कैसे निकलेंगे? आपने तो इतना कुछ पढ़ा हुआ है। मेरे ख्याल से तकदीर पे छोड़ देना चाहिए। आप खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगे। ये नैश फलसफे ने। बैटल सेफ। सैयद मुज़म्मिल शाह क्लूलेस हो गया हूं। चलो फिर पानी भरेगा तो मछलियां फड़ना। हिंट दे दें इसका कोई, फिर कर लेते हैं। आपको तैरना नहीं आता, मगर एक तरह से आप तैर के ही निकलेंगे। अच्छा, यानी कि सांस वुडन बैरल को पकड़ लेंगे और वो ऊपर आ जाएगा। यस, पानी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वुडन बैरल को मैंने इसलिए आपसे पूछा कि पानी भरने से पहले निकलना, आपने कहा तो बगैर पानी के तो नहीं निकल सकते। जी मुज़म्मिल, अगले फलसफे की तरफ अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं हैं, मैं क्या हूं? या लोग इसे खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं हैं, ये क्या है? सैयद मुज़म्मिल शाह। बहुत मुश्किल सवाल है।
यंग ब्रेन, यंग फिलोसोफर। People buy to eat. इस पे कोई हिंट, थोड़ी सी मदद तो चाहिए होगी ना। थोड़ी सी मदद। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, थोड़ी सी मदद चाहिए। अच्छा, ये मेरे सीरियल का थीम सॉन्ग था। हाँ जी, मुझे पता है, महविश याद वाला, थोड़ी सी वफा चाहिए जो आपने किसी के साथ नहीं की। यार मैं तो सरापा वफा हूँ। ये तो सरापा वफा है बेटा, इन्होंने तो मौत के कुएं पे भी वफा की है। वैसे इस रिडल की तरफ आते हैं, मगर ये मौत का कुआं कभी देखने गए आप? नहीं, वीडियोस में टीवी पे देखा। वो भी एक फलसफा है, देखिएगा। काफी गहरा है। अच्छा, आप बिहारी के हैं, मगर जी मेरा ख्याल था आप यानी कि इस तरह की जो लोकल चीजें हमारी जमीन से जुड़ी हुई जी आप जी तो नहीं, जरूर मेले कभी वगैरह देखते तो हैं। देखे हैं, मेले लेकिन वगैरह अनफॉर्चुनेटली ये नहीं देख चुका। पूरा जिस तरह से वो बना होता है, जी, जिस जी, तरह जी, से जी। वो मुजाहरा करते हैं, हाँ। फिर पहले तो हम उसका लुत्फ लेते थे, बाद में अब उस जमाने में ही मुझे याद है, मैं सोचता था यार बगैर किसी सेफ्टी मेजर के कैसे ये लोग कैसे काम कर करते लेते। हाँ जी, ये तो मोटरसाइकिल वाले ने भी मना कर दे सन, तू ना चला, मैं चला लेना, मैं तेन तकलीफ से नहीं देख सकता। हैं। नहीं, तकलीफ तो होती है, देख के अल्लाह सबको महफूज रखे। जी जनाब, पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? आई थिंक स्पून, राइट? हाँ, चम्मच से खाते हैं लेकिन बिल्कुल। चम्मच को नहीं खाते। दुरुस्त है, चम्मच भी और प्लेट भी। वाह जी वाह, वेरी गुड। साफी है ना, चम्मच पहले आपके जहन में आया, प्लेट नहीं आई। चमचे बहुत देखे हैं सियासतदानों के। नाज़रीन किरामी, हमारे साथ मौजूद है सैयद मुजम्मिल शाह। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है नौजवान फलसफी, सहाफ़ी, सोशल साइंटिस्ट सैयद मुजम्मिल शाह साहब। मुजम्मिल, ये बताइए कि तारों पे कुंडा डालने वाला फलसफा किसने इजाद? वो कोई बिजली चोर होगा। अच्छा मुजम्मिल, फिर मुखालिफ में हुस्न को तरजीह देते हैं या जहानत को? जहानत को, क्योंकि जहानत भी हसीन लगती है। सुभान अल्लाह, वाह। हम जैसों जो, हाँ, कोई शक नहीं इसमें, जो दुनियावी मयार है, स्टैंडर्ड्स हैं, जी, ठीक है ना। मेरे ख्याल में हमारा, आप तो शायद जितना मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे ख्याल में हमें तो 8 बिलियन में से कोई भी बदसूरत नहीं लगता है। हर जी, एक जी, का जी, एक जी। अपना हुस्न ऐसे है, ही। एक छब है। क्योंकि जज नहीं करते हम। जज नहीं करते हैं, खूबसूरती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई जैसे कहें कि कोई स्टेटमेंट, सिर्फ जी, जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हकीकतन हर चेहरे में खूबसूरती लगती, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, मुझे तो हमेशा। मगर जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, इस हिसाब से कोई बेपनाह हसीन शख्स जो है वो अगर आपको शादी की ऑफर कर दे, प्रपोज कर दे, मगर ब्रेन जो है वो बिल्कुल खाली हो, तो क्या करेंगे? नहीं करूंगा। ये हुस्न के लिहाज से आपको कौन पसंद है? मतलब जितना आपको छोड़ें, जब आपसे उसको देखते हैं, यार ये बात मुझे अच्छा लगता है। अभी मोनिका बलूची बताया तो है आपको। अब फर्ज कीजिए कि मोनिका से गुफ्तगू हुई और आपको पता लगा कि मोनिका तो बिल्कुल मोनिका है। तो क्या करेंगे? हो सकता है कि फिर मैं जरा जो है वो अपनी चॉइस पे सर पीटूंगा, क्यों की थी। मगर फिर भी खाली हुस्न की तरफ नहीं जाएंगे, हाँ। जहानती की तरफ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुस्न जो है उसकी मतलब एक एस्थेटिक्स जो होती है, तारीफ तो करते हैं आप, लेकिन उसको एक्वायर करना एक इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो मेरा कभी नहीं रहा कि कोई चीज अच्छी लगी है तो ये जरूर मेरे पास होनी चाहिए, वाह। चाहे वो कोई इंसान हो या चीज हो। वाह। तो हुस्न की महफिल में या हुस्न की गुर्बत में क्या डिस्कस करते हैं आप यूजुअली? पहली जो ऐसी महफिल जिससे मैं दो चार हुआ, ये कहना चाहिए, तो उसमें मैंने जाके कोई इतनी ड्राई सी और बोरिंग बातें कर दी कि वो सीरियलिज्म की बातें, इंडिविजुअलिज्म की बस बातें हैं। आप ये सोच लीजिए कि 15-20 मिनट के बाद वो तहलील हो गई महफिल। एक कल्ले बैठे रहे, उठ के टुर गए। यही हुआ। उन्होंने कहा भाई भाई तू अपना फलसफा अपने हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि दोबारा ही हरकत नहीं करें। अगली बार क्या गुफ्तगू की आपने? अगली बार फिर मैं आ गया उन्हीं चीजों पे जिनका ये भी फोन पे जिक्र कर रहे हैं। अगली बार फिर करण जौहर डिस्कस होया। करना पड़ता है। अच्छा जी मुजम्मिल, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है गुगली। सही। मुजम्मिल, आप एक गाड़ी में बैठ गए हैं, जब आप गाड़ी में बैठे तो आपको पता लगा ये तो आपकी गाड़ी नहीं है। अच्छा। अब इन 4 जो हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, इनमें से किसी एक की ये गाड़ी है। इनकी शख्सियत को जानते हुए कौन से ऐसी ऑब्जेक्ट है उस गाड़ी में कि आप फौरन जान जाएंगे कि मंसूर अली खान की गाड़ी है, सलीम साफी की गाड़ी है, हामिद मीर साहब की है, या शिफा यूसुफजई की गाड़ी है? मेरा ख्याल है अगर मंसूर साहब की गाड़ी होगी तो उसमें एक ट्राइपॉड और माइक जरूर होगा। उसकी वजह कि बड़ी कमिटमेंट से वो क्या काम बात करते है हैं। यार। और सलीम भाई की? सलीम भाई, इनकी गाड़ी में जरगा होगा। जरगा होगा और पेशावरी चप्पल भी होगी। हाँ। उससे पहचान लूंगा कि ये इनकी गाड़ी है। सलीम साहब की गाड़ी है। हामिद मीर साहब की गाड़ी में? हामिद मीर साहब की गाड़ी में किताब होगी। और किताब सफदर मीर साहब की? हाँ, हो सकता है पाकिस्तानी तारीख पे कोई किताब होगी, तो उससे पहचान जाऊंगा।
शिफा यूसुफ जई साहब आएगा, चाय का मग हो सकता है, चाय का मग हो सकता क्योंकि मॉर्निंग शो करती हैं, सुबह चाय चाहिए होती है। अच्छा मोनिका, ओ सॉरी, क्या कहने, मोनिका का नाम जुबान पे है। चल रही है दिमाग से। सॉरी यार मुजम्मिल, अब आपको सब मोनिका दिखना शुरू हो गया। पूरी बात नहीं करती मोनिका, हो मैं डार्लिंग। गॉड यार। अच्छा क्या जी वजन नींद की वजह से ना मुजम्मिल, मोनिका इसमें शामिल नहीं है जो अगला मेरा सवाल है, Sadly. ठीक है ना? हाँ सैडली, यस ऑफ कोर्स। इनमें से आपकी पसंदीदा हीरोइन, अदाकारी की जो सलाहियत है उस हवाले से सही। और हुस्न के हवाले से आपने रेट करना है, ठीक है? हुस्न के हवाले से 1 2 3 4 और एक्टिंग की जो स्किल्स हैं उस हवाले से, ओके? माहिरा, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट और महविश याद, हुस्न के हवाले से 1 2 3 4। देखें, काम तो बहुत कम देखा है क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन बाय द मोनिका के अलावा देखे कुछ नहीं आपने? कह सकते हैं बाय द लुक्स ऑफ इट आई थिंक माधुरी जी को फर्स्ट पे रखना चाहिए। अगर ना रखेंगे तो फिर लोग गिला करेंगे। इसके अलावा नंबर 2 पे माहिरा खान आई थिंक, नंबर 3 पे ये लुक्स की बात हो रही है, जी जी, ओके। नंबर 3 पे आलिया भट्ट एंड 4 पे महविश। और एक्टिंग स्किल्स के हवाले से? एक्टिंग स्किल्स में भी मेरा ख्याल है माधुरी 1 पर, One पे? और जी इसके अलावा आलिया भट्ट 2 पे, वाह, महविश 3 पे, और ये जो तो माहिरा खान को आपने चौथे नंबर पर रखा। जी, क्या पसंद नहीं आया आपको इनकी अदाकारी में? मेरा भैया ये भी बात एक रीज़न है। बस इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन जो आम तासुर जो है उससे थोड़ा सा डिफर शायद करूंगा, इसीलिए कि कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं। माहिरा खान की चेंज कर लेते हैं अदाकारी नहीं, चेंज क्यों करेंगे यार, जाने दे। जाने में हाँ, आप तो जनाब सियासतदानों से, मीम फिर बन जाएगा। हाँ अच्छा है ना आपका और उनका मीम बने। इतना फॉलो नहीं किया, हुस्न और जहानत का इम्तिसाज तो होना चाहिए। इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है मौला जट में थी ये, हमारा जेट में भी थी। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे फैसिनेट नहीं अच्छा, आपको फैसिलिटी, आपको मौला जेट में कौन अच्छा लगा था? किया। मेरा ख्याल है कि वो हमजा अली अब्बासी वाज टॉप नॉच। अच्छा मुजम्मिल, इनमें से आपका पसंदीदा फलसफी? इकबाल? पसंदीदा एक ही बताऊं ना? नहीं, निच्चे के अलावा। नीचे के अलावा मैंने तो उसी का नाम लेना था। मैंने इसमें नीचे रखा है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि उसके अलावा आप बताएं। ठीक है। मगर बुनियादी तौर पे आपको कैटेगराइज करना है, रेट करना है। ठीक है। आपके हिसाब से 1 2 3 4 सही। ये है। इकबाल, युंग, कांट या नीत्शे? मेरा ख्याल है इन्फ्लुएंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ग्लोबली सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो कांट का है, इसमें कोई भी। मगर सब कॉन्टिनेंट में? बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट में इकबाल का है obviously। इकबाल का है। लेकिन मेरे फेवरेट नीचे हैं, तो अगर रेट करें, इकबाल खुद मुतासिर थे, वो भी थे, बिल्कुल थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो नीचे 1 पे, और मेरे लिहाज से कार्ल युंग 2 पे। वो साइकोलॉजिस्ट थे बेसिकली, बट बड़े फिलोसॉफिकल थे, कोई शक नहीं। और उनके जो आर्केटाइप्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी का। यार मैंने एक अंधेरे के ऊपर यूं का एक मजमून पढ़ा था, डार्क माइंड पे। ओह माय गॉड, आज तक उसने अपने शहर में लिया हुआ है। ऐसे ही है, फ्रॉइड के बाद सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में है वो कार्ल युंग है। Yes। और इसके बाद जो कांट है वो उससे मैं इतना अग्री नहीं करता उसके काम से, लेकिन उसने बहुत कुछ तब्दील बहुत कर दिया। impact किया। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखी, जिसने आके सारी एनलाइटनमेंट की तहरीक कोई बंद बांधी है उसके आगे। और इकबाल को 4 पे, क्योंकि इकबाल जो है वो मेरा ख्याल है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, लेकिन इंटरनेशनली अनफॉर्चुनेटली उस तरह से हमने इकबाल पे इतना काम नहीं किया कि वो मगरबी दुनिया में पॉपुलराइज हो सके। ईरान में है, मिडल ईस्ट में हो सकता है। शादी कब कर रहे हैं आप? शादी कब कर रहे हैं, ये सवाल तो बहुत बार सुना है, और इसका जवाब भी बहुत बार अवॉइड किया है, तो यहाँ भी वही करना चाहूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई सही वक्त वैसे आप देर से शादी के कायल हैं जल्दी? मेरा ख्याल है कोई वक्त जहन में नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये वक्त की मुनासबत से नहीं होती। इट मस्ट बी डन बाय किसी वक्त भी को फलसफा पसंद आया तो हो अडॉप्ट सकता कर लेंगे। है, बिल्कुल। उसी की तलाश में है, देखें कब पसंद आता है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। इट वाज एन ऑनर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आपसे मिलके, और आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। God bless you। Same, thank आप you। फ्यूचर है हमारा। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।